गुड मॉर्निंग क्लास। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस में। जैसा कि बेटा आज आप थंबनेल में ही देख रहे हो कि आज की ये जो क्लास है वो हर बच्चे के लिए बेटा 90 प्लस लाने के लिए एक संजीवनी है, जहां पे आप केमिस्ट्री में आप आराम से 90 प्लस ला सकते हो। भाई इसके ये जो आज का ये कॉन्सेप्ट है ये आपका बेटा ये उन बच्चों के लिए, जैसा कि आप देख रहे हो, इधर आप अनुज का चेहरा देख रहे हो, इधर आप शुभम का चेहरा देख रहे हो, ये दोनों वो बच्चे हैं जो इसी तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ के अपने बोर्ड एग्जाम में 2024 में अपने मार्क्स को गेन किए थे। आपको भी कुछ ऐसा ही करना है ताकि आपका भी जो सपना है इस बार का 90 प्लस स्कोर करने का, स्टेट रैंक 1 लाने का, वो पूरा हो जाए। और उस सपने को पूरा करने के लिए आज का ये जो क्लास है आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बात आप एकदम दिमाग में रख लीजिए कि आज के सेशन से अगर आप खुद ये बात नहीं कहते हो कि हां सर अगर मैं ऐसा करूंगा तो डेफिनेटली मेरा जो है 90-95 प्लस आएगा, तो मैं आप जो बोलोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूं। बस आपको क्या काम करना है, आपको सिस्टमैटिक पहले तो इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखना है। साथ ही साथ आपको बेटा आज के सेशन में मैं जो भी चीजें बताने वाला हूं वो सारी चीजें आपको नोट करनी है और एक वादा करना है कि यस सर मैं इन चीजों को 110% फॉलो करता हुआ आपकी बातों को मानता हुआ करूंगा। और दूसरी सबसे खास बात, आज के सेशन में मैं जो चीज बता रहा हूं है तो वो केमिस्ट्री के लिए, लेकिन आप इसको हर सब्जेक्ट पे अप्लाई करके आप हर सब्जेक्ट में 90-95 प्लस स्कोर कर सकते हो। तो क्या है, कैसे है, उसकी शुरुआत यहां पर आइए चलिए देखते हैं बिना देर के हुए। तो भाई शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे पहले मां सरस्वती का वंदना करते हुए सेशन को शुरू करते हैं। और यहां पर आप जैसा कि आप जानते हो कि भाई देखो आज के वीडियो में सर ऐसा क्या मिलने वाला है, तो मैं आपको बता दूं कि आज का ये जो वीडियो है आपके लिए बोर्ड परीक्षा में हर बार पूछे जाने वाले प्रश्न, आपको जो जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारी चीजें जिस तरीके से आज मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने बस उतना ही कर लिया बेटा, बस उतना ही कर लिया तो याद रखिएगा 100% आप पूरा पेपर करके आ सकते हो बोर्ड एग्जाम में। एग्जामिनर कितना भी काटेगा ना तो भी आपका जो 70 में 60-65 नंबर वो दे के जाएगा, ये मेरी गारंटी है। प्लस भी आ सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन 60-65 नंबर 70 में आपका कहीं नहीं गया है। बस जो चीजें आज के सेशन में मैं आपको बता रहा हूं उसको सिस्टमैटिक करिए, क्योंकि पिछले साल शुभम और अनुज ये जो भाई रैंकर्स हैं इनको तो आप जान ही रहे हो। बाकी ऐसा नहीं है कि सर यही 2 चेहरे हैं क्या, नहीं, ऐसे बहुत चेहरे हैं जो 90 प्लस वाले हैं। आप 80-85 में जाओगे तो अब तो वो भाई पता चलेगा कि 1-1.5-2 घंटे की वीडियो खाली मुझे ऐसी बनानी पड़ेगी जहां पे मैं उन बच्चों का चेहरा दिखाऊं। लेकिन ये वो चेहरे हैं जो भाई 90-95 प्लस लेके आए हुए हैं। तो इस बार आपको बोर्ड एग्जाम 2025 में इस बार भाई बारी आपकी है, मेहनत आपका है, रिजल्ट भी आपका आना चाहिए। तो हौसला बुलंद रखते हुए जो चीज मैं आज आपको बताने वाला हूं उसको आप सिस्टमैटिक तरीके से करते हुए चलेंगे ताकि आपका हर काम, हर नंबर, हर सब्जेक्ट में आपका अच्छा है। तो क्या है भाई, तो उसके लिए आपको जानते हो शुभम क्लासेस का जो ब्रह्मास्त्र बैच है, जहां पर आपको 60 दिन में, अंतिम के 60 दिनों में जो सिस्टमैटिक तरीके से आपकी तैयारी कराई जा रही है, जिसमें कि आपका 1 शॉट चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, टॉप 200 क्वेश्चन का बुकलेट, 3 साल का पेपर और 3 गेस्ट पेपर भी दिया जाएगा, साथ ही साथ स्पेशल ट्रिक। और ये सारी चीजें बेटा, ये सारी चीजें कितने में है, तो मात्र 899 रुपए, मात्र 899 रुपए में ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। और ये बुकलेट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा बैच में। साथ ही साथ सर बैच से जुड़ना कैसे है, तो उसके लिए आपको देखो बेटा क्या करना है, डाउनलोड करना है शुभम क्लासेस ऐप, जिसको पहले से 1 लाख से ज्यादा बच्चों ने डाउनलोड कर रखा है। यहां से आप रजिस्टर होइए, पेमेंट करिए और पेमेंट का स्क्रीनशॉट 7084817009 पे जैसे ही आप करते हो आपको बैच से जोड़ दिया जाएगा। या फिर आप इस
क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे, पेमेंट करेंगे, 7084817009 पे उसका स्क्रीनशॉट भेजेंगे, 15 मिनट के अंदर आपको बैच से जोड़ दिया जा रहा होगा। ठीक है, तो ये तो रह गई भाई कि ब्रह्मास्त्र बैच में जुड़ना कैसे है उसकी बात। अब हम उसकी बात करने वाले हैं जिसका आपको इंतजार था कि सर ऐसा क्या काम है कि हम सारी चीजों को अच्छे से करके 60 से 65 नंबर 70 में स्कोर कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहली बात तो भाई कि ये जो टाइम टेबल है आपका, इस टाइम टेबल को आपको फॉलो करना है। डेली बेसिस पे सारे क्लास आपको अटेंड करने हैं, यानी आपका ये जो सुबह 5 से 6 की ये जो संजीवनी क्लास, जैसा कि आज आप देख ही रहे हो, वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस में से एक है। ठीक है, तो भाई 5 से 6 हर दिन के लिए आपका शेड्यूलिंग फिक्स है। फिर शाम को 6 से 7 मैथ और बायो अल्टरनेट चलते हैं आपके। रात में 8 से 9 में हिंदी और इंग्लिश का अल्टरनेट टाइम टेबल है, और 9 से 11 में आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री अल्टरनेट देखने को मिलता है। तो ये भाई जो सुपर टाइम टेबल है, इस टाइम टेबल को आपको हर हाल में फॉलो करते हुए चलना है। ठीक है, रह गई बात सर आगे क्या करना है, तो देखो बेटा, अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में हमारे 10 चैप्टर हैं, और उन 10 चैप्टर का नाम आपको अच्छे से याद है। उन 10 चैप्टर के नाम आपके सामने हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सर जो बोर्ड एग्जाम ने डिसाइड किया हुआ है कि हर चैप्टर से कितने कितने अंक के क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे अगर हम विलयन की बात करें तो विलयन से 8 नंबर का क्वेश्चन है, वैद्युत रसायन से 7 है, रासायनिक बलगतिकी से 7 है, डी और एफ से 6 है, उपसंयोजन यौगिक से 7 है। ये हर चैप्टर है, और इसका जैसे ही आप सम करोगे तो ये भाई 70 नंबर है आपका, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में पेपर में आपको देखने को मिलेगा। अब आपको पहले आपका ये जो दिसंबर तक का शेड्यूलिंग है, इस दिसंबर तक के शेड्यूलिंग में आपको क्या करना है, अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से समझिएगा और उसको नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, और साथ ही साथ भाई जो बच्चा अभी तक वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है चैनल को, पहले वो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन डेली बेसिस पे मिलता रहे। ठीक है, तो भाई देखो 8-7 हमारा एक पहला टारगेट होना चाहिए कि सर ये जो विलयन चैप्टर है जो कि 8 नंबर दिलाता है, इस 8 में से एटलीस्ट 5 नंबर के टॉपिक तो हमारे 110% तैयार होने चाहिए। इस चैप्टर में से भी हमारे एटलीस्ट 5 नंबर के टॉपिक हमारे 110% तैयार होने चाहिए। आपको सबसे पहला और सबसे सटीक काम क्या करना है भाई, जो टॉपर्स करते हैं, तो जिस तरीके से टॉपर्स ये काम करते हैं वैसे ही आपको करना है। पहला एक सिस्टमैटिक प्लान लेके चलना है, जहां पे हर चैप्टर से एटलीस्ट वो टॉपिक आपको तैयार कर लेने हैं जो कि आपके बेटा 5 नंबर में 110% आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे सब। जिसमें देखो 5 नंबर इससे आपको कंफर्म करना है, 5 नंबर यहां से आपको कंफर्म करना है, 5 नंबर यहां से कंफर्म करना है, 5 यहां से कंफर्म करना है, 5 यहां से, और देखो इसी तरीके से हर चैप्टर से 5-5 नंबर आपको कंफर्म करते हुए चलना है। और जैसे ही आपने किया तो आपका कितना नंबर कंफर्म हो गया, 50 नंबर। अगर आपने 10 चैप्टर से 5-5 नंबर वाले टॉपिक को कुछ इस तरीके से सिस्टमैटिक तैयार कर लिया कि वो दोबारा आप न भूल पाओ, और वो भी मैं बताऊंगा कि कैसे तैयार करना है कि सर मैं दोबारा नहीं भूल पाऊंगा, क्योंकि आज का ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। और याद रखना यही है आपको बेटा कि जो सेशन में बताया जा रहा है उस चीज को दिमाग में तो नोट करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ डेली बेसिस पे आपको इस चीज को फॉलो करते हुए भी चलना है और इसका अनुसरण भी करना है, पालन भी करना है। तो डेफिनेटली जिस तरीके से अनुज और शुभम स्टेट रैंक 1 और स्टेट रैंक 6 आए हुए हैं, उसी तरीके से आपका भी बेटा स्टेट में रैंक आ सकता है, 90-95 प्लस आ सकता है। तो भाई करना क्या है सर, ये 5-5 नंबर तैयार करेंगे, आप तो बोल रहे थे 60 से 65। तो पहली बात यहां पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करना है, कैसे करना है, वो सारा मैं आपको बताऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है कि हर चैप्टर से छाट कर, हर चैप्टर से छाट कर वो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम में 110% आते हैं और एटलीस्ट आपको 4 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर में वो हर साल के पेपर में क्वेश्चन में आता है।
हो सकता है कि वो जो मैं 3 टॉपिक 4 टॉपिक आपने लिखा है उससे पूरा पेपर ही उस चैप्टर से उतने से ही आ जाए, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन मैं 5 नंबर फिक्स करके चलूंगा कि सर ये 2 टॉपिक मैंने पढ़ा है तो ये 5 नंबर 110% मेरा कहीं नहीं गया है। तो हर चैप्टर से आपको छाट छाट के टॉपिक्स लिखने हैं। कैसे लिखने हैं, किन चैप्टर से लिखने हैं, तो भाई ये 10 चैप्टर है, इन 10 चैप्टर से आपको वो काम करना है। कैसे करना है, मैं एकदम शुरुआत से पहले चैप्टर से आपको समझा रहा हूं। 10 चैप्टर तक की बात है भाई, तो ध्यान से शुरू से लास्ट तक कॉन्सेप्ट समझते हुए चलिएगा। पहला चैप्टर अगर मैं बात करूं तो सर पहला चैप्टर कौन सा है, विलयन। पहला चैप्टर कौन सा है, विलयन है। अब अगर बेटा मैं आपसे बोलूं कि विलयन के इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो मुझे, विलयन का इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो, तो आप हर साल का पेपर, हर साल का क्या कहूं मैं, आप पिछले 10 साल का, 15 साल का, जितना लंबा से लंबा पेपर आप निकाल सकते हो वो निकाल के देख लीजिए। और उनके 7 सेट जो आते हैं ना, 7 के 7 सेट उठा के देखिएगा। आज के सेशन में मैं अभी आपको जो जो टॉपिक बताने जा रहा हूं हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। तो कैसे उसको सॉल्व करना है, कैसे उसको नोट करना है, वो मैं आपको समझा रहा हूं, और किस तरीके से तैयार करना है। क्योंकि आपको खाली केमिस्ट्री नहीं पढ़नी है, आपको केमिस्ट्री के साथ फिजिक्स, मैथ, बायो, हिंदी, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट पे टाइम देना है। लेकिन केमिस्ट्री का अब मैं आपसे 1 घंटा मांग रहा हूं, और उस 1 घंटे में दिसंबर तक अगर आपने ये काम कर लिया तो 110% आपको कोई रोक नहीं सकता है, कोई माई का लाल आपको रोक नहीं सकता है 90-95 प्लस लाने से। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको जो चीजें बताई जा रही हैं उसको फॉलो करना है आपको। क्योंकि मैं एग्जाम टाइम में आपको अगर प्रूफ दिखाऊंगा कि ये देखो जो मैंने बोला था वो आया, और आप बाद में ये सोचोगे कि काश मैंने ये काम कर लिया होता तो इनकी जगह मेरा चेहरा होता, तो ये चीज आपके लिए है, आपको इंपॉर्टेंस है, आपकी इंपॉर्टेंस है। यहां पर आप समझो कैसे क्या करना है। अगर मैं बात करूं विलेन की, तो भाई विलेन में ढेर सारे टॉपिक हैं, जिसमें से सबसे सेलेक्टेड टॉपिक हमको चूज करना है। हर चीज नहीं, सबसे सेलेक्टेड में, जैसे अगर मैं पहला टॉपिक चूज करूं तो पहला टॉपिक मैं कौन सा चूज करूंगा सर, अणु संख्यक गुणधर्म। अणु संख्यक गुणधर्म। आप जानते हो कि ये वो टॉपिक है जहां से 110% हर साल पेपर में क्वेश्चन आता है। और मैंने दूसरा टॉपिक चूज किया, कौन सा, राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम। तीसरा टॉपिक मैंने चूज किया हेनरी का नियम। हेनरी का नियम। बस ये 3 टॉपिक मैं विलियन वाले चैप्टर से पढ़ना चाहता हूं। और अगर आपने ये 3 टॉपिक पढ़ लिया, आपका जो 8 नंबर का ये चैप्टर था, 8 में से आपका 6 नंबर तो इन्हीं टॉपिक में से आपको देखने को मिल जाएगा। कुछ बच्चे कहेंगे सर मोलरता से भी क्वेश्चन आता है। बेटा वो इतना सरल टॉपिक है, इतना इंपॉर्टेंट है कि भाई इतना सिंपल चीज है वो कि आप एग्जाम टाइम में रिवीजन कर रहे होगे तो भी वो आपका तैयार हो चुका होगा। लेकिन मैं ये आपको दिसंबर तक का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, करना कैसे है वो समझो। अब आपको हर टॉपिक पे 1 घंटे का टाइम देना है, एक दिन में बस एक टॉपिक। सबसे इंपॉर्टेंट बात नोट कर लीजिएगा, क्या भाई, कि एक दिन में बस एक टॉपिक। ठीक है, एक दिन में एक टॉपिक खाली आप पढ़ोगे, उससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, एक दिन में एक टॉपिक, कैसे, और वो भी बस 1 घंटे। ठीक है, 1 आवर का टाइम देके आपको एक दिन में एक टॉपिक पढ़ना है। किस तरीके से वो मैं भी आपको समझा रहा हूं। जैसे आप अणु संख्यक गुणधर्म की बात करते हो तो आप जानते हो सर इसमें तो खुद ही 4 टॉपिक है, तो आप इनको 4 घंटे का समय दे दो। इस टॉपिक को, अणु संख्यक गुणधर्म को 4 घंटे का समय दे दो। और उसमें से किसी भी टॉपिक की अगर मैं बात करूं, जैसे अगर मैं बात करूं परासरण दाब की, आप देखोगे पेपर में इससे क्वेश्चन आपको दिख जाता है। मैं बात करूं क्वथनांक के उन्नयन की, क्वथनांक के उन्नयन या क्वथनांक में उन्नयन की, ठीक है, हिमांक में अवनमन की,
हिमांक में अवनमन, ठीक है, या वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। समझिएगा, आज सिस्टमैटिक समझ लिया तो आपका 110% आपका जो कॉन्सेप्ट है वो तैयार हो जाने वाला है। अब ये 4 टॉपिक हैं, इस पर्टिकुलर में आपको इसको 4 दिन में पढ़ना है। एक दिन 1 घंटे का समय आपने दिया परासरण दाब पे, कैसे किस टॉपिक को तैयार करना है वो मैं आपको समझा रहा हूं। दूसरे दिन 1 घंटे का टाइम दिया क्वथनांक के उन्नयन में, तीसरे दिन हिमांक के अवनमन में, चौथे दिन वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन में। 1 घंटे का टाइम दिया आपने हेनरी के नियम में, 1 घंटे का टाइम दिया राउल्ट के नियम में, या राउल्ट के नियम में 1 + 1 घंटा देना है आपको, क्योंकि यहीं पर आपका आ जाता है एक और टॉपिक, कौन सा, धनात्मक और ऋणात्मक विचलन, यानी आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन, वो भी राउल्ट के नियम में शामिल है, तो उसको भी तैयार करेंगे। तो 2 घंटे का टाइम आपने राउल्ट के नियम पे दिया, यानी पहला चैप्टर पढ़ने में आपको टोटल कितना टाइम लग रहा है बेटा, 4 घंटे ये और 3 घंटे यहां पर, 7 घंटे का टाइम। रोज 1-1 घंटे पढ़ना है, रोज 1-1 घंटे पढ़ना है। और किस तरीके से, तो वो चीज समझिए, टॉपर क्या करते हैं, टॉपर ऐसा क्या करते हैं कि वो टॉप कर जाते हैं, तो वो दिन भर नहीं पढ़ते हैं, उनका एक प्लान है, उनका एक सिस्टमैटिक तरीका है, जितने से ही वो अपना रिजल्ट दिखाते हैं और उनकी वजह से उनका नाम, उनके घर वालों का नाम होता है। आपको करना क्या है, तो पहली चीज भाई देखो, अब जैसे मान लो हम परासरण दाब वाला टॉपिक ले लेते हैं, तो आप पहले लिखोगे परासरण दाब, आपने एक नई कॉपी ले रखी है और उस नई कॉपी में यह काम आपको करना है। जैसे ही आपने परासरण दाब वाला टॉपिक लिखा, इसमें आपने इसका डेफिनेशन लिख लिया कि परासरण दाब किसे कहते हैं, तो वह दाब जो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा लगाया जाता है परासरण दाब कहलाता है। क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। तो आपने इस डिफिनीशन को लिखने में कमेंट भी करना है आपको कि आपको ये लाइन लिखने में कितना टाइम लगेगा। सर 2 से 3 मिनट का समय लगेगा, ये डिफिनीशन लिखने में 2 से 3 मिनट का समय लगेगा। फिर आपको क्या करना है, आप जानते हो इसका फॉर्मूला है। सर फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है परासरण दाब का पाई बराबर CRT, या फिर इसी फॉर्मूले को हम लोग लिखते हैं NRT अपॉन में V, या फिर इसी फॉर्मूले को हम लिखते हैं पाई बराबर, इसी फॉर्मूले को हम क्या लिख लेंगे, N को लिखेंगे मोल WART अपॉन में MAV, और यह आयतन किस में रहता है, लीटर में। यह हो गया फॉर्मूला। अब इस टॉपिक वाले को, इस फॉर्मूले को आपको लिखने में कितना टाइम लगा, सर मुश्किल से 4 से 5 मिनट। 5 मिनट में आपने इस पर्टिकुलर टॉपिक का डेफिनेशन और इसका ये जो फॉर्मूला है वो लिख लिया। जैसे ही आपने डेफिनेशन और फॉर्मूला लिखा तो आपका, मैं मानता हूं कि 10 मिनट का समय लगा। 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगना है, यह आप खुद जानते हो। 10 मिनट में यह काम किया, और मैंने बोला है कि एक दिन में आपको खाली एक टॉपिक पढ़ना है। और अब परासरण दाब आपने पढ़ लिया, अब क्या करें सर, तो अब क्या करेंगे, अब आपको अगला काम यह करना है कि यहां पर इस टॉपिक से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल बनते हैं, आपके जो न्यूमेरिकल बनते हैं वो न्यूमेरिकल 4 से 5 न्यूमेरिकल, ठीक है, 4 से 5 न्यूमेरिकल परासरण दाब की टॉपिक का आपको वहीं पे नोट कर लेना है।
जैसे ही आपने ये 4 से 5 न्यूमेरिकल नोट किया, आपका परासरण दाब 1 घंटे में आज पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। अब अगला कल आपको क्या काम करना है? ठीक है, कल आपको क्या काम करना है? ये परासरण दाब तो जैसे आज का टॉपिक था, ये आपने पढ़ लिया। ठीक है, कल के लिए आपने कौन सा टॉपिक सेलेक्ट किया? सर कल के लिए हमने टॉपिक सेलेक्ट कर लिया है कौन सा? क्वथनांक का उन्नयन। क्या कौन सा टॉपिक सेलेक्ट किया कल पढ़ने के लिए? सर कल पढ़ने के लिए हमने सेलेक्ट किया था क्वथनांक का उन्नयन। ठीक है, अब भाई डिफिनीशन इसका लिख लेंगे। ठीक है, इसका आपने डिफिनीशन लिख लिया। डिफिनीशन लिखने में कितना टाइम लगा? सर 3 से 4 मिनट या मैक्सिमम 5 मिनट का समय लिया आपने। डिफिनीशन लिखने के बाद आप जानते हो इसका फॉर्मूला है। क्या है भाई फॉर्मूला? सारा चीज आपको कराया गया है, तो फॉर्मूले पे आ जाओगे। फॉर्मूला लिखोगे डेल्टा टीएफ, सॉरी क्वथनांक है ना, तो डेल्टा टीबी समानुपाती होता है किसके? मोललता के। किसके समानुपाती होता है? मोललता के। फिर क्या करना है आपको बेटा? देखो डेल्टा टीबी बराबर हो जाता है केबी और मोललता। मोललता का फॉर्मूला सर WA इंटू 1000 बटे में MA इंटू WB, MA इंटू WB। यानी डिफिनीशन और फॉर्मूला लिखते हुए आपको मैक्सिमम टाइम लगेगा कितना? 10 मिनट का। मैक्सिमम टाइम कितने का लगना है? 10 मिनट का। और 10 मिनट में आपने क्वथनांक का उन्नयन का फॉर्मूला और उसका डिफिनीशन लिख लिया आपने। जैसे ही ये चीज लिख लिया, अब आपको फिर क्या करना है? बचा हुआ जो आपका 50 मिनट है, अब आज के दिन का जो बचा हुआ 50 मिनट है, उसमें आपको क्या करना है? आपको बस एक काम करना है कि फिर इस चैप्टर से, इस पर्टिकुलर टॉपिक से 4 से 5 न्यूमेरिकल, 4 से 5 न्यूमेरिकल आपको नोट करके रख लेने हैं। अब आप देख के लिख रहे हो अपने से, देखो देख देख के लिखोगे तो एक न्यूमेरिकल लगाने में 5 मिनट का समय लगेगा, और आप एक एक कैलकुलेशन करके लिखोगे तो आपको एक न्यूमेरिकल लगाने में मैक्सिमम 10 मिनट का समय लगना है। उससे ज्यादा लंबा कैलकुलेशन वाला चीज आपके सामने नहीं है। और बोर्ड एग्जाम में तो आप बैठे नहीं हो कि आप कैलकुलेटर का यूज नहीं कर सकते हो, अभी कर लो। आप एक बार पहले ये प्रॉपर नोट तैयार करो, और आपको मैं बता दूं कि एक बार जैसे ही आपने इस चीज को फॉलो किया, आपका 70 में से 60 से 65 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता, ये मेरी गारंटी है। ये हो गया पहले चैप्टर पे। अब पहले चैप्टर के बाद आ जाओगे दूसरे चैप्टर पे। ठीक है, दूसरे चैप्टर पे आ जाओगे। सर दूसरा चैप्टर यानी चैप्टर 2। अब चैप्टर 2 की बात करें तो चैप्टर 2 में से सर कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है? मुझसे ज्यादा बेहतर तरीके से आप जान रहे हो। क्यों? क्योंकि आप पीवाईक्यूज देख रहे हो, आप पिछले साल का पेपर देखे हो, आपको मैंने कई बार इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रखा है। आपको स्कूल वाले सर ने बताया होगा, अगर ऑफलाइन कोचिंग करते होगे तो वहां बताया गया होगा, और मैंने अलग से वीडियो तो बना के रखा है कौन कौन से चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको लगभग अभी 12,000 से ज्यादा बच्चों ने देख रखा है। आप भी जाके देख सकते हो आराम से। अब चैप्टर 2 में अगर इंपॉर्टेंट की बात करेंगे तो सर सबसे पहला कौन सा आ जाता है? सर बिना सोचे कौन सा? नस्ट इक्वेशन। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक तो नस्ट समीकरण आ जाता है। दूसरा टॉपिक आप यहां पर ले लेना, कौन सा? फैराडे का नियम। फैराडे का नियम। तीसरा टॉपिक आपने ले लिया कोलराउस का नियम, कोलराउस लॉ या कोलराउस का नियम। ठीक है, बाकी और छोड़ दो। छोड़ क्यों देना है? क्योंकि मैंने बोला अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी इस चैप्टर से 7 नंबर का क्वेश्चन आता है। आप हर साल का पेपर उठा के देखो, 5 नंबर का क्वेश्चन आपको इन 3 टॉपिक से दिख जाएगा। किससे किससे? नस्ट समीकरण, फैराडे का नियम और कोलराउस का नियम। और एक और एक्स्ट्रा टॉपिक आप ले लो तो भाई पूरा का पूरा 7 नंबर इन्हीं 4 टॉपिक से आता है। कौन सा है सर वो अगला? वो अगला है आपका चालकता, जिसमें मोस्टली क्वेश्चन आता है मोलर चालकता से। मोलर चालकता से।
अब ये 4 टॉपिक आपने सेलेक्ट किया और फिर आपको वही काम करना है। सर कौन सा काम? हर टॉपिक पे अलग से आपने 1-1 घंटे का समय दिया, अलग से 1-1 घंटे का समय दिया, यानी नस्ट इक्वेशन पे 1 घंटा, फैराडे के नियम पे 1 घंटा, कोलराउस लॉ पे 1 घंटा और मोलर चालकता पे 1 घंटा। करना कैसे है? जो थ्योरी वाली चीजें उनको थ्योरेटिकल लेके चलिए और जो न्यूमेरिकल वाली चीजें हैं उनको न्यूमेरिकल ही लेके चलिए। जैसे अब इसमें से आप कोई भी एक टॉपिक उठा लो। सर हमने कौन सा टॉपिक उठा लिया? मोलर चालकता। ठीक है, आपने टॉपिक उठाया कौन सा? मोलर चालकता। तो भाई मोलर चालकता को लिखने में, डिफिनेशन इसकी लिखने में आपको 1 से 2 मिनट का समय लगेगा। 2 मिनट में आपने ये इसका देखो डिफिनेशन पूरा कर लिया और फिर फॉर्मूला लिखा। तो भाई मोलर चालकता बराबर क्या होता है? मोलर चालकता बराबर होता है सर कप्पा इंटू 1000 अपॉन में एम, अपॉन में एम। और इसका मात्रक आप जानते हो, मात्रक लिख लिया। मात्रक क्या होता है सर? ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये डिफिनीशन, फॉर्मूला, मात्रक वात्रक लिखने में आपको मैक्सिमम टाइम जो लगना है बेटा वो 10 मिनट का समय लगना है। 10 मिनट में आप इस टॉपिक के ये सारी चीजें नोट कर सकते हो। हां या ना कमेंट करके बताइएगा। और भाई अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किए हो तो पहले एक बार जल्दी से लाइक शेयर करके, जो बच्चा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। ठीक है, ताकि ऐसी क्लासेस आपको डेली बेसिस पे मिलती रहे और टाइम टेबल आपको बताया ही गया है कि किस किस टाइम पे कौन सी क्लास चलनी है आपकी। अब जैसे ही आपने ये काम किया, इसके बाद आपको क्या करना है? फिर वही काम 4 से 5 न्यूमेरिकल, 4 से 5 न्यूमेरिकल आपको इस टॉपिक पे लगाने हैं खुद से। अगर आप शुभम और अनुज की तरह टॉप करना चाहते हो, स्टेट रैंक 1 लाना चाहते हो, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर आपको ऐसा लगता है सर मुझे इस टॉपिक पे तो 2 ही क्वेश्चन मिल रहे हैं, 3 ही क्वेश्चन मिल रहे हैं, लेकिन आप 5 लगाने के लिए बोले हो, मैं कैसे लगाऊं? आपको कुछ नहीं करना है। वो जो 2 और 3 क्वेश्चन आपने लगाए हैं, उस 2 और 3 क्वेश्चन में जहां पर 35 लिखा है वहां 45 कर दो, और जहां पे 100-200 लिखा होगा उसको 150, 250, 300, 500 करके नया क्वेश्चन बना दिया। जहां पे H2SO4 में मिलाया होगा वहां आप HCl में मिला दो। अणु सूत्र चेंज, अणु भार चेंज, सारी चीजें चेंज हो जाएंगी और आपका ऑटोमेटिक एक नया क्वेश्चन बन जाएगा। डेडिकेशन आपके अंदर होना चाहिए। अगर आप डेडिकेटेड हो तो आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो भाई सेकंड चैप्टर में ऐसे ही उठाया। अब इसके बाद भाई जैसे एक और एग्जांपल यहां पे मैं ले लूं, आपने अगला टॉपिक उठा लिया सर फैराडे का नियम, फैराडे का नियम। अब जैसे ही आप फैराडे के नियम पे जाओगे, किस पे जाओगे? फैराडे के नियम पे। तो भाई यहां 2 नियम है, प्रथम और द्वितीय। तो भाई फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ ऐसे ले लो। ठीक है, कौन कौन सा? सर फर्स्ट लॉ है और सेकंड लॉ है। तो भाई यहां पे जो फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ है, इन दोनों को बाय डेफिनेशन लिखने में आपको, फर्स्ट लॉ को लगाने में आपको 15 मिनट का समय जाएगा, सेकंड लॉ लिखने में आपको 10 मिनट मैक्सिमम जाएगा। यह आपका 25 मिनट इसका डेफिनेशन और फॉर्मूले लिखने में जाएंगे, और बचा हुआ 35 मिनट, बचा हुआ 35 मिनट वो आपको किस पे देना है? न्यूमेरिकल पे देना है। और 35 मिनट में आप आराम से 4 से 5 न्यूमेरिकल कर सकते हो। सेम पैटर्न आप फॉलो करते हुए चलोगे बेटा चैप्टर 3 पे। ठीक है, इसके बाद आप कौन सा चैप्टर उठाना है? सर चैप्टर 3 उठाना है। और भाई देखो चैप्टर 3 की मैं बात करूं तो चैप्टर 3 में 2 ही चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है मोस्टली, बाकी और भी टॉपिक है, लेकिन वो 2 चीजों से आपको 5 नंबर कहीं नहीं गया है। पहला, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अब इस प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 2 चीजें होती हैं। कौन कौन सी 2 चीजें? ठीक है, इस प्रथम कोटि की अभिक्रिया में आपको 2 चीजें देखने को मिलेंगी। कौन कौन सा? ये एक के का फॉर्मूला, एक आपको वेग स्थिरांक का जो फॉर्मूला है, के बराबर क्या? 2.5
303 अपॉन में टी लॉग पी अपॉन में आर, लॉग पी अपॉन में आर। एक इस फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेगा और दूसरा आपको टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन में के, यानी अर्धायु काल और प्रथम कोटि के वेग स्थिरांक पर क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है। ये दो टॉपिक से ज्यादा आपको यहां पर ये दो टॉपिक अकेले आपको 5 नंबर इस चैप्टर में दिलाएगा। बाकी और भी कई टॉपिक्स हैं, उनको आप ले सकते हो। जैसे भाई आपको खुद से सेलेक्ट करना है, कहां से कैसे, वो आपके ऊपर डिपेंड है। मैंने टॉपिक का एक वीडियो बना रखा है, पिछले 8-10 दिन पहले का होगा, 4 नवंबर का ऐसा ही, तो 8-10 दिन पहले का है, वो आप जाके देख लीजिएगा। बाकी आप अपने से कर सकते हो। दूसरा टॉपिक आपका कौन सा है यहां पर, तो दूसरा टॉपिक होता है बेटा आणविकता, आणविकता तथा कोटि में अंतर, कोटि में अंतर, आर्हेनियस समीकरण। यही 3-4 टॉपिक इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट है। आप खुद से जाओ, टॉपिक खोजो, नोट कर लो, फिर क्या करो भाई, कल से इसी पैटर्न पे आप लग जाओ। और मैं आपको बता दूं जो आपके लिए भाई सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप आज टॉपिक नोट करके कल से ये काम करना जा रहे हो, तो आज कितना तारीख है भाई, बिल्कुल सही, आज 16 तारीख है। कितना तारीख है, 16 तारीख है। 16 को आपने टॉपिक नोट किया, 17 तारीख से रोज एक एक टॉपिक आप तैयार करते हुए जा रहे हो, तो 17 से 30, कब 17 भाई, ये देखो 17 नवंबर से 31 दिसंबर तक, 17 नवंबर से 31 दिसंबर तक अगर मैं बात करूं, तो आप एटलीस्ट अब काउंट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, एटलीस्ट आप लोग 45 टॉपिक्स जो है, 45 टॉपिक्स जो है वो आप तैयार कर चुके होंगे। कितने टॉपिक, 45 टॉपिक। एक बार आप भाई कमेंट करके बताओ, क्या आपको, जैसे मैं बता रहा हूं, एक टॉपिक पे अगर आप 1 घंटे का समय देकर उसको तैयार करते हो, तो क्या आपको वो टॉपिक तैयार होगा या नहीं तैयार होगा? और जिस पैटर्न पे मैंने समझाया है उसी पैटर्न को आपको फॉलो करते हुए तैयार करना है, तो 1 घंटे में वो टॉपिक आप 110% तैयार कर लो। तो ये जो 45 टॉपिक आपने तैयार किया, ये 45 टॉपिक पूरे बुक का होगा, ठीक है। ये आपके 10 चैप्टर का होगा। 10 चैप्टर से आपने सेलेक्ट करके इसको तैयार किया हुआ है, तो 10 चैप्टर से इस 45 टॉपिक को आप जैसे ही कर लेते हो, आपका जो 2025 का पेपर होगा उसमें इन 45 टॉपिक से एक भी टॉपिक अलग नहीं होगा, यह मैं गारंटी के साथ कहता हूं। और अगर आपने सिस्टमैटिकली सही से तैयार किया हुआ बेटा, तो 110% है कि आप 70 में से 60-65 नंबर आपका कहीं नहीं गया है, आप 70 में 70 भी ला सकते हो। ये बस आपकी मेहनत के ऊपर है, आपके जज्बे के ऊपर है कि आपको कितना पाना है और आप कहां तक जा सकते हो। तो इस 45 टॉपिक को आपको तैयार करना है एकदम सिस्टमैटिक तरीके से। और दूसरी सबसे खास बात, आपको पहला, दूसरा और तीसरा चैप्टर, विलयन, वैद्युत रसायन, रासायनिक बलगतिकी, ये तीनों चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। रासायनिक बलगतिकी तो अभी हम लोगों ने कल ही पढ़ा रात में, ठीक है। तो ये सारे चैप्टर आपके कंप्लीट हैं। इसका लिंक अगर आपने देख रखा है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं देखा हुआ है तो इसका लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में पिन करा दूंगा, वहां से आप जाके एक बार इस चैप्टर के 1 शॉट को देख लो, ताकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता रहे। और दूसरा बस यही बात याद रखिएगा भाई, तीसरी बात यहां पर कि भाई एक न्यू कॉपी ले लोगे आप लोग, ठीक है, न्यू कॉपी रहनी चाहिए। और उस नई कॉपी में केमिस्ट्री के ये 45 टॉपिक जिस तरीके से मैं सिस्टमैटिक बताया हूं, उस तरीके से आप 31 दिसंबर तक आपको करना है। उसके बाद खाली और खाली इन 45 टॉपिक का आपको क्या करना है बेटा, रिवीजन करना है। खाली ये रिवीजन में आपका तैयार हो जाएगा। और जिस तरीके से यहां शुभम 489 स्कोर किए हुए हैं आउट ऑफ 500, अनुज ने स्कोर किया हुआ है 484, आप भी
आप भी इन बच्चों की तरह 90-95 प्लस ला सकते हो, इससे आपको कोई रोक नहीं सकता है। और इस 90-95 प्लस के लिए भाई हमारी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा, मतलब आप कह सकते हो सहयोग है कि भाई आपके लिए हम लोगों ने एक नया बैच तैयार किया है, ब्रह्मास्त्र बैच 2025, जहां पर आपको सारी चीजें एकदम शुरू से पहले चैप्टर से सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं, जहां पे वन शॉट चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, 2 साल का टॉप 200 क्वेश्चन के बुकलेट हैं, साथ ही साथ 3 साल का पेपर, ठीक है, और इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर, एटलीस्ट हर सब्जेक्ट के आपको 3-3 गेस्ट पेपर देखने को मिलेंगे विथ स्पेशल ट्रिक जैसी आज की क्लास थी, और वो भी मात्र कितने में, 899 रुपए में। बैच से जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, आपको प्ले स्टोर पे जाना है, डाउनलोड करना है शुभम क्लासेस ऐप, वही वाला जिसको पहले से 1 लाख से ज्यादा बच्चों ने डाउनलोड कर रखा है, ठीक है। यहां से पेमेंट करके इस ऑफिशियल नंबर पर इसका स्क्रीनशॉट भेज के आप बैच से जुड़ सकते हो, या इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे, पेमेंट करेंगे और आप बैच से 15 मिनट के अंदर जुड़ जाओगे, जैसे ही आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट 7084817009 पे सेंड करते हो, ठीक है। तो आज की सेशन में आपको जितनी भी चीजें बताई गई हैं उसको आपको 110% नोट करना है, और जिन बच्चों को टॉपिक सेलेक्ट करने में दिक्कत आ रही होगी उसके लिए मैंने एक टॉपिक का वीडियो बना रखा है जो कि आपका 4 या 6 नवंबर के आसपास का होगा, तो वो आप जाके देख लो, वहां से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो वादा कर रहे हैं कि सर जिस तरीके से आपने ये 45 टॉपिक को नोट करने के लिए बोला हुआ है वो 45 टॉपिक में सेम उसी पैटर्न पे नोट करूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।